नमस्ते। फिलिस्तीन से लेकर ईरान, पाकिस्तान से सीरिया, इराक और लेबनान, दुनिया के कई मुस्लिम देशों के दुर्दिन शुरू हो चुके हैं। अतीत में इन इस्लामिक देशों ने जो मुल्लागर्दी दिखाई, आज उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। लेकिन अभी भी इन मुल्ला मुल्कों में कई की एकड़ी कम नहीं हुई है। मुल्लाई बकलोली का जोर इनके पिछवाड़ों को बढ़ा रहा है, जिससे दुनिया एक खतरनाक युद्ध की ओर बढ़ती दिखने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद यह खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। 20 जनवरी को ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इसी के साथ इस बात का भी अंदेशा जताया जा रहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाना पक्का है। यह अंदेशा इसलिए भी प्रबल हो गया है कि क्योंकि यूरोपीय देशों में अचानक से हलचल बढ़ गई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से यूरोप कई मुश्किलों का सामना कर रहा है। ऐसे में एक और युद्ध शुरू होने पर यूरोपीय देशों पर गंभीर असर पड़ सकता है। ऐसे में यूरोपीय मुल्कों के राजनयिक ईरान पर सैन्य हमले के खतरे को कम करने के उपाय खोजने में जुट गए हैं, ताकि एक नए संघर्ष को शुरू होने से रोका जा सके। इस अंदेशे के बाद हलचल बढ़ गई है कि इजराइल ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम के बाद ईरान पर हमला करने का फैसला कर लिया है। यह चर्चा भी तेज हो गई है कि हमास से डील का उद्देश्य ईरान पर अटैक से जुड़ा हुआ है। इजराइल का टारगेट अब सीधे सीधे ईरान है। हालांकि ईरान पर हमला कब होगा, समय के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, पर आशंका जताई जा रही है कि यह बहुत जल्दी हो सकता है। यूरोपीय देश ट्रंप प्रशासन से बातचीत शुरू कर चुके हैं, ताकि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए सीधे हमले की बजाय दूसरे रास्ते तलाश किए जा सके। पर दिक्कत यह भी है कि ईरान भी जिद पर अड़ा हुआ है और परमाणु बम के निर्माण के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने बीते साल नवंबर में गुप्त बैठकें की है। इस हफ्ते भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत हुई है। दिसंबर में भी तीनों यूरोपीय देशों ने ईरान के यूरेनियम के बढ़ते भंडार पर चिंता जताई थी। अमेरिका और इजराइल के साथ साथ यूरोपीय देशों को भी लगता है कि ईरान के पास परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त जरूरी सामग्री है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए परमाणु कार्यक्रम बड़ा मुद्दा रहा है। यह तय है कि ट्रंप के आने से अमेरिका ईरान पर अधिकतम दबाव अभियान की नीति पर वापस लौटेगा, जिसे जो बाइडेन के कार्यकाल के समय ढीला छोड़ दिया गया था, और ईरान इसका फायदा उठाकर न्यूक्लियर प्रोग्राम को गति देता चला गया। ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिका या इजराइल की सीधी सैन्य कार्रवाई की संभावना ज्यादा है और राजनयिक समाधान की उम्मीद कम है। ट्रंप ने भी चुनावी जीत के बाद ईरान पर सैन्य कार्रवाई से इंकार नहीं किया है। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही शिया इस्लामिक देश ईरान बुरी तरह दहशत में है। ट्रंप के डर का अंदाजा इसी से लग जाता है कि जो ईरान इजराइल पर पलटवार करके उछल रहा था, उसने 25 अक्टूबर के इजरायली हमले के बाद अपनी तमाम मुल्लाई कस्में तहमद में लपेटकर फेंक दी। बाइडेन के शासनकाल में तेहरान में जो जोश था, वह ट्रंप के आते ही फुर हो चुका है। स्थिति यह है कि कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने में ईरान अमेरिका को मदद की पेशकश करता दिखाई दिया, जबकि यही ईरान पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की बॉडी ढूंढने में 2 दिन खपा गया था। माना गया कि ईरानी मुल्लाओं ने ट्रंप को खुश करने के लिए धूर्त मुल्ला पॉलिसी खेलने की कोशिश की थी, लेकिन जब ट्रंप की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो मुल्ला जी इंशाअल्लाह बोलकर बैठ गई। दरअसल ईरान के पास एक ही विकल्प है कि वह अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म कर दे, तभी वह किसी भयानक युद्ध से बच सकता है। क्योंकि ट्रंप के नेतृत्व में तेहरान पर अमेरिका का सीधा हमला ईरानी परमाणु मुद्दे पर पहले के किसी समय की तुलना में फिलहाल ज्यादा संभव है। इसमें संभावना यह है कि ट्रंप इजराइल को सामने रखेंगे। वह सैन्य सहायता देकर इजराइल के हमले का समर्थन करने और ईरान की जवाबी कार्रवाई में उसकी मदद करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का स्वभाव किसी लंबी और जटिल बातचीत में शामिल होने का नहीं है। वह आर पार के मूड में त्वरित परिणामों की उम्मीद करते हैं। खास बात यह भी है कि उनकी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम भी पूरी तरह से ईरान की विरोधी है। उनकी टीम के लोग भी समझौते में बाधा बन सकते हैं। ऐसे में रास्ता सैन्य हमले की तरफ ही जाता है, लेकिन ईरान पर हमले से पहले उसे एक मौका जरूर दिया जाएगा। अगर ईरान ने उसे नजरअंदाज किया तो फिर वही होगा जो इजराइल तय कर चुका है। तेल अवीव प्रतिबंध और आर्थिक दबाव की अमेरिकी नीति से उकता चुका है। वह ईरान पर सीधी सैन्य कार्रवाई पर जोर डाल रहा है
और अपनी तैयारियां बढ़ाने में जुट चुका है। उसने तय कर लिया है कि ईरान झूठ की दुकान पर गारंटी के दावे करता है। जब तक खुद उसकी परमाणु फैसिलिटी को तबाह नहीं कर दिया जाता, मामला किंतु परंतु में फंसा रहेगा और एक दिन तेहरान खुद को परमाणु संपन्न राष्ट्र घोषित कर देगा। फिर न इजराइल कुछ कर पाएगा और न अमेरिका ही कुछ करने में सक्षम होगा। जैसा कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भी उत्तर कोरिया ने परमाणु बम विकसित कर लिया। 20 जनवरी ट्रंप की पद शपथ की डेट है, लेकिन इसी के साथ दुनिया में कई चीजें बदलनी शुरू हो जाएगी। ट्रंप की धमकी का असर है कि हमास इजराइल की डील जो महीनों से फंसी हुई थी, ट्रंप के एक बयान के बाद ही कुछ ही दिनों में संभव हो गई। हमास ने घुटने टेकते हुए बंदूकों को छोड़ने का फैसला कर लिया। मोटे शब्दों में बोले तो इसे ही डर कहते हैं। जो मुल्ला लंबे लंबे तहमद लपेटते थे, अब पिछवाड़े पर हाथ चिपकाकर अपनी इज्जत बचा रहे हैं। यानी जो काम हमास अक्टूबर 2023 में ही कर सकता था, वह अपने शीर्ष नेतृत्व को हुरों की तलाश में भेजकर और 40,000 से ज्यादा मुल्लाओं को मरवाकर कर रहा है। मतलब यहूदियों ने इन्हें सिर्फ बुरी तरह ही नहीं ठोका, इन्हें बेघर और भिखारी भी बना दिया। लेकिन मुल्ला गर्दी ऐसी की दावा कर रहे हैं कि इजराइल को हरा दिया। सच्चाई यही है कि ट्रंप के आने से दुनिया के मुल्ला मुल्कों में हड़कंप बचा हुआ है। एशिया से मध्य पूर्व तक तहमद में सभी गांठें खुलती जा रही हैं। हर किसी को अपनी तशरीफ बचाने की चिंता है, पर यहां ईरान बुरी तरह फंस गया है। फंटर मुल्ला उसे खजूर पर लटकाकर रफू चक्कर हो गए हैं। अब उसके सामने करो का नहीं, सिर्फ मरो का रास्ता है। इजराइल को हेकड़ी दिखाना तो बर्दाश्त था, पर उसने मुल्ला जोश में आकर तेल अवीव पर जो हमला किया, अब उसकी कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।